हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की, जो कि 78th फेज का आपका एग्जाम है। तो इस एग्जाम में मैं यहाँ पर बात करूंगी साइंस के कंटेंट की, और साइंस का कंटेंट लगभग आपका 25 से 30 नंबर का आता है, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और आप इस 25 से 30 क्वेश्चन को किस तरीके से स्मार्टली कम पढ़ते हुए और स्मार्टली आप तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं इसी चीज की जानकारी देने जा रही हूँ। साथ ही साथ अगर कोई आप चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस की तैयारी आपको अच्छे से कराई जाती है। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप मेंस में बैठते हैं, ये सबको पता है, ये बेसिक सी नॉलेज है, ज्यादा मैं किसी का समय नहीं बर्बाद करूंगी। तो यहाँ पर मेन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अगर चाहते हैं, आपने एक अपना टारगेट फिक्स करके रखा है, एक टारगेट अर्जिन वाला आपका सेट है कि मुझे अपना बीपीएससी का जो एग्जाम है अपना प्री और मेंस निकालना है, तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजिकली एक बात को सोचना होगा कि आप जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मेरा प्री निकले फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा। अगर आप रियल में सीरियस कैंडिडेट हैं तो मैं आपसे एज अ आपकी गाइड बस आपको एक ये रिक्वेस्ट करूंगी और एक सजेशन दूंगी कि आप अपनी मेंस की तैयारी साथ भी साथ करते रहिए, क्योंकि प्री निकलने के बाद मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। इसलिए कई लोगों का प्री तो निकल जाता है पर मेंस में वो रह जाते हैं। तो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, बहुत स्मार्टली पढ़ना है, कम समय को देते हुए, क्योंकि आपको अपनी मेंस के जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है, आंसर राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग होती है, कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है उस पर आपको अपने व्यू पॉइंट्स लिखने होते हैं, और व्यू पॉइंट्स इस तरीके से लिखने होते हैं कि उसमें आपका तथ्य भी हो, एक डाटा भी हो, आपका उसमें आपका क्या व्यू है वो भी हो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो। तो इस तरीके से आपको एक आंसर को राइटिंग के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जिस दिन से आप प्री की तैयारी स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग की भी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब जाकर आपका प्री और मेंस दोनों निकलता है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं कि साइंस के सेक्शन की, तो साइंस के सेक्शन में ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि साइंस का जब मैंने पेपर ओपन करके देखा तो मैंने इतना पाया कि आपका मोस्टली सेक्शन जो है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो क्लास 10th एनसीईआरटी लेवल तक का ही पूछा गया है। इसका मतलब कि क्लास 10th एनसीईआरटी तक आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। अब क्लास 10th एनसीईआरटी तक आप किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या आप एनसीईआरटी की बुक इस मोमेंट पर लेकर बैठेंगे या आप एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए एक सोल्यूशन है। आपको एनसीईआरटी की समरीज देखनी है, या आप समरीज देखें, या आप एनसीईआरटी देखो, टाइम अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बहुत समय जाएगा। एनसीईआरटी की समरी देखने से ये हो जाता है कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर के क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप समरी से चीजों को प्रिपेयर कर लेते हैं इजिली कम समय में। तो यहाँ पर आपके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी एज अ आपकी गाइड कि आप यहाँ पर इस चैनल पर संपूर्ण के वीडियोस पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो इस तरीके से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वो संपूर्ण के वीडियोस एक बार देख डालिए। 4 घंटे 3 घंटे इस तरीके का वीडियो है, आप एक दिन में बैठ के, मतलब एक दिन एक वीडियो को भी देते हैं तो आपके 3 दिन में पूरी लगभग साइंस का एक आपको समझ आ जाएगी। अगर आप एक सोशल बैकग्राउंड से है, साइंस वाला है, तो साइंस वाले को तो इतनी समझ है कि चीजें उनको पता है कि साइंस में क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके एक रिविजन हो जाएगा। पर अगर आप एक सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वो एक अच्छी क्लास हो जाएगी, जिसमें कि आपको ये बता देगी कि अच्छा हाँ, इसमें ये चीज होती है, इसमें ये चीज होती है। तो वो संपूर्ण वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो उस संपूर्ण वाले वीडियो से आपकी एक बेसिक साइंस प्रिपेयर हो जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइंस को ना आपको 2 सेक्शन में यहाँ इन्होंने बांट दिया है। इस बार से 69th वाले से एक तो हो गया आपका बेसिक साइंस, ठीक है। बेसिक साइंस जो है वो आपकी एनसीईआरटी से प्रिपेयर होती है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की जरूरत है, तो एनसीईआरटी से आपके लिए ये बेसिक साइंस प्रिपेयर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको चैनल पर मैं आपको सारे वीडियोस आपको लिंक में डाल दूंगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जाकर वहां से लिंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू के सेशंस मैंने चलाए थे, जिसमें कि एनसीईआरटी के एमसीक्यूज मैंने करवाए। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपको एमसीक्यू के सेशंस मिल जाएंगे। क्लास 10 का मैं आपको वन लाइनर प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, उसका वीडियो जो है मेरे पास, तो आप उसको वन लाइनर से एक बार देख लेना। तो इससे क्या रहेगा ना, आपको खुद किताबों में घुसने से ज्यादा अच्छा है कि आप सुनकर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पर प्री की बात हो रही है, तो प्री में आपको एक स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा घुसना नहीं है चीजों में, चीजों को ऊपर से मक्खन की मलाई की तरह मक्खन मलाई खा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक आपकी साइंस इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात होती है यहाँ पर साइंस एंड टेक के सेक्शन की।
साइंस एंड टेक के सेक्शन। तो साइंस एंड टेक के सेक्शन के लिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी साइंस है, जो भी आपकी साइंस, जैसे चैट जीपीटी हो गई, रिसेंटली पूछा गया था, चैट जीपीटी हो गई, फिर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें क्या होगी, आपको साइंस एंड टेक में पढ़नी होगी। तो इसका ये मतलब है, जैसे कि आपका कोई भी चंद्रयान है, सूर्ययान है, तो ये सब चीजें किसमें आ गई, साइंस एंड टेक में आ गई। पर जो आपके करंट में चीजें चल रही होंगी, करंट सिनेरियो में, अगर कोई एक फसल है, कोई क्रॉप है, वो एक नई क्रॉप है, बायोटेक मतलब एक उसमें इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी वाले जो टेक्निक्स लगकर वो क्रॉप बनी है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको नए नए क्रॉप्स के नाम पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको जो भी आपकी करंट में बात समझने की कोशिश करिए, जो आपकी करंट में सिचुएशन में जो आपकी न्यूज चल रही है साइंस से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि आपको वन लाइनर्स या तो बोर्ड पे या पीडीएफ में, जैसे भी मैं प्रिपेयर कर पाऊँ, मैं कोशिश तो जनरली क्या रहेगा, यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पर मिलेगी चीजें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या होगा, मैं आपको वन लाइनर्स प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी आपकी 15 दिन की या 10 दिन की जो भी साइंस से रिलेटेड न्यूज रहेगी, वो कोशिश करूंगी मैं आप तक पहुंचाने की। तो उससे क्या रहेगा, आपको साइंस एंड टेक में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, बिना पढ़े नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये तथ्य वाली चीजें हैं, जो एग्जैक्ट जो भी करंट सिनेरियो में, और अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो जो न्यूज़पेपर की रीडिंग तो आपकी हैबिट हो गई होगी, नहीं हुई है तो द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो उसमें भी तो आपको चीजें, सेक्शंस मिल जाते हैं ना, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, अब इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या ऐसे एडवांसमेंट हुए, क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, तो वो सारी चीजें आप एक तरफ नोट करते चलेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो भी आपका 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से गलत नहीं हो, क्योंकि आपके फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्टली जो करंट में चल रहा है वही रहेंगे, तो यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साइंस के सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं डेली अब आपको बीपीएससी टीआरई 4 वालों की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो वो सेशंस आप जरूर देख लीजिएगा। आप बहुत लंबे सेशंस नहीं रहेंगे, दिन भर में 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं एक छोटी सी चीज के लिए, तो 15 से 20 मिनट को उसमें सिर्फ सुन लेना। सुनने से क्या रहेगा ना, लिखोगे भी नहीं तो काम चलेगा, पर सिर्फ सुन लेना। सुनने से क्या रहेगा, वो चीजें रह जाएंगी कि आप ऑलरेडी संपूर्ण के वीडियोस देख चुके होंगे, उससे क्या रहेगा, एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी साइंस को इजीली कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी डाउट को पूरी क्लियर करने की कोशिश करूंगी।